बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम ज़िलैनी में रुबीना जाफ़री आपके साथ। आज है हमारा जन्मदिन। एक रोशनी फैलाते हैं अपने नाम की, बुझने न दीजिएगा। यहाँ पे हमने कुकर में तेल लिया है और इसमें डाल देंगे ज़ीरा। एक अदर तेज़पात डालेंगे, दालचीनी डालेंगे, लौंग डालेंगे, काली मिर्च और सब्ज़ इलायची। इसको चला लेंगे। झटपट खाना बनाने के लिए कुकर से बेहतर और कोई नहीं। प्याज डाल देंगे 2 अदर बराबर, वरना कुकर जो है वो झटपट खाना बनाने वाली सबसे बेहतरीन जो है वो आपकी बर्तन है। तो यहाँ पर आज मैं कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे बनाना है झटपट खाना। मेहमान आने वाले हैं, सर पे खड़े हैं, बल्कि सर पे क्या खड़े हैं, बस आने में थोड़ी ही देर है। खाना तो मैंने बना ही लिया थोड़ा बहुत, लेकिन जो थोड़ा बहुत मुझे बनाना था ताज़ा सा, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं बनाती हूँ ब्लैक पेपर मटन, क्रीमी मटन। और ये बिल्कुल नई डिश है और आप इसको जब बनाएंगे ना तो आप बस मेहमान आपके उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, प्याज को बस हल्का सा मुरझा जाए तो उसके बाद हम इसमें कुछ काम करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम पका लेते हैं और आपसे करते चले जाते हैं कुछ बातें बड़े मज़े की। कराची में अभी तक गर्मी नहीं है, यकीन कीजिए, पंखे चल रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि बाज़ार जाएँ तो सर्दी के कपड़े ख़रीदें कि गर्मी के कपड़े ख़रीदें। इस वक्त बिल्कुल भी मौसम जो है ना वो बिल्कुल नहीं है। लेकिन दूसरे शहरों में जब देखते हैं कि शदीद 10 बजे तक धुंध जो है वो छाई हुई है और इस्लामाबाद में हमारे दारुल खिलाफा में ज़बरदस्त किस्म की जो है वो बारिशें हो रही हैं, तो बहुत ही दिल जो है वो ये होता है कि भाई कराची में जो है मौसम इतना अच्छा होगा। तो बहरहाल कराची में तो आपको पता ही है कि सर्दियां जो हैं वो अभी तक आने का नाम नहीं ले रही। आज हो गई है 5 नवंबर और 5 नवंबर के हवाले से आज जब मैं ये डिश तैयार कर रही हूँ, कल ये आपको मिलेगी 6 नवंबर को और आज है 5 नवंबर और आज है मेरी सालगिरह का दिन 5 नवंबर। तो आज मैंने सोचा कि चलो अपनी दावत खुद ही की जाए, लेकिन इत्तेफाक से कुछ मेहमानों ने कहा कि हम आ रहे हैं खाने पे, तो अब पता नहीं भाई उनको मेरी सालगिरह याद है, मुझे सरप्राइज़ दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये मुझे नहीं पता। लेकिन मेहमानों की आमद है तो इसलिए मैंने कुछ खाना बना लिया और आज 5 नवंबर है। लेकिन सालगिरह का दिन जो है वो हम मनाते हैं, बड़ी खुशी मनाते हैं कि भाई हमारी यहाँ सालगिरह है और बहुत ही हैप्पीनेस ये डे इस वजह से भी होता है कि आज हमारा जन्मदिन हुआ था, आज के दिन हम पैदा हुए थे। लेकिन अगर देखा जाए तो हर साल जो है ना वो हमारी उम्र का 1 साल कम कर रहा होता है और यही बात थोड़ी सी अफसुर्दगी की भी होती है, लेकिन खुशी की भी बात होती है कि आहिस्ता आहिस्ता सफ़र जो है वो ज़िंदगी का आगे बढ़ा। ये दिन जो आपकी सालगिरह का दिन होता है ये आपको याद दिलाता है कि ज़िंदगी में आपने क्या किया। जो पिछले आपकी ज़िंदगी के 50 बरस अगर गुजरे हैं तो आपने किस तरीके से गुजारे अपनी ज़िंदगी का, क्या वो मकसद आप हासिल करने में कामयाब हुए जो आपको हासिल करना चाहिए था। अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान को इस दुनिया में जो है वो बेकार सा पैदा नहीं किया। तो यहाँ पे अब हम डाल देते हैं गोश्त, क्योंकि हमें इसे कच्चा पक्का ही करना है। गोश्त आप कोई सा भी ले लीजिए, मैंने मज़ेदार से किस्म का गोश्त ले लिया जिसमें हर तरीके का गोश्त जो है वो शामिल है। चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं, इसको चला लेते हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर इंसान को जो है वो बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है। कोई भी शख्स ऐसा है ही नहीं जिसको कि सलाहियतें ना दी हों। बात यह है कि कुछ लोग इसको यूज़ नहीं करते और कुछ लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करके अपना वक्त गुजार रहे होते हैं और यही अल्लाह ताला की देन है। अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में इंसानियत की खिदमत के लिए, मखलूक की खिदमत के लिए भेजा है। नेकी कर और बुराई से रोक, ये काम नहीं अनिल मुनकर बामर बिल मारूफ, ये है अल्लाह ताला का मैसेज और ये मैसेज लेके उसको दुनिया में भेजा गया है। तो यहाँ पे गोश्त जो है इसको थोड़ा सा हमें भूनना है, लेकिन भूनने के साथ ही यहाँ पे हम डाल देंगे कुछ चॉप किए हुए अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। इसको डाल दीजिए, ज़्यादा सा डाल दीजिए, ज़रा सा जायका अच्छा आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई इस तरह की मिर्च तो जाएगी नहीं। तो थोड़ी सी कुछ लाल मिर्चें हैं ये भी मैं डाल देती हूँ। इनको भून लेंगे अच्छी तरीके से। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा जितना आपके घर में खाया जाता है। बहुत ही मज़ेदार किस्म का आज हम बना रहे हैं पेपर मलाई मटन। आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि कुकर में बना रही थी और चिकन खा खा के भी, सब्जियां खा खा के भी दिल भर गया, तो मैंने सोचा कि चलो आज ये कुछ नई सी डिश बना लेते हैं। और आज वैसे भी मेरा है जन्मदिन, तो मैंने इस वजह से सोचा कि आज मैं ये डिश बना लूँ। इसको अच्छी तरीके से भून लेते हैं। भूनना है इसको आपने 3 से 4 मिनट तक है।
तो अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक़ की अपनी इबादत के लिए, इंसान को बुराई से रोकने के लिए, इंसानियत की खिदमत करने के लिए। अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। अगर मैं किसी भी इंसान के मुँह से ये बात सुनती हूँ कि मुझे फ़लाँ शख़्स से शदीद नफ़रत है, तो मैं काँप जाती हूँ, मैं काँपने लगती हूँ कि जब अल्लाह ताला अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है कि आप अगर कोई दुआ मांगें और परवरदिगार से ये कहें कि परवरदिगार तुझे वास्ता है उस मोहब्बत का जो तू मुझसे करता है, तो मेरी ये हाजत है, तू ये पूरा कर, तो यकीन कीजिए कि वो आपकी दुआ पूरी होने से पहले ही आपकी दुआ जो है वो कबूल हो जाएगी। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ मांगने का तरीक़ा यही है कि अल्लाह ताला के बंदों से मोहब्बत की जाए। कभी भी ये लफ्ज़ मत कहिए कि मुझे फ़लाँ से नफ़रत है और फ़लाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, आपको ये कहने का कोई हक़ ही नहीं है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 1 टीस्पून के करीब हल्दी डालेंगे इसमें पिसी लाल मिर्च नहीं जाएगी, इसमें जाएगा पिसा धनिया। 1 टीस्पून ये डाल देते हैं, अच्छी तरीके से इसको भून लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई पिसी हुई लाल मिर्च नहीं जाएगी। बहुत ही मज़ेदार ये गोश्त बनता है और आज तो मैं बड़ा दिल से बना रही हूँ। वैसे भी खाना मैं दिल से ही बनाती हूँ, तो ये मैं बड़ा दिल से बना रही हूँ और ये बड़ी नई रेसिपी है, तो ये मैं इसको बना रही हूँ। अच्छी तरीके से इसको भूनने के बाद अब आपने करना ये है कि अच्छी तरीके से इसमें दही डाल दीजिए। अब दही डाल के इसको हमने भूनना है। आप शक्ल से ही देखने में आपको लग रहा होगा कि किस कदर अच्छा लग रहा है, तो अच्छी तरीके से इसको हम चला लेते हैं। सारी बात है उस फ़लसफ़े को समझने की कि जब परवरदिगार मुझसे इतनी शदीद मोहब्बत करता है, तो मैं अगर ये कहूँ कि जी मुझे फ़लाँ की शक्ल पसंद नहीं और मुझे तो फ़लाँ से नफ़रत है और मैं उसकी शक्ल देखना भी नहीं चाहती, तो आप सोचिए कि मैं परवरदिगार की ज़ात की नफ़ी कर रही हूँ। ये बिल्कुल बात जो है ना परवरदिगार को पसंद ही नहीं है। जब वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, तो जिससे मैं नफ़रत कर रही हूँ उससे भी तो वो उतनी ही मोहब्बत करता है ना। तो आप अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को ठुकराएँगे। इंसान को भी उसने बतौर नेमत आपके लिए एक सहारा बना के भेजा है। हर इंसान की ज़रूरत दूसरे इंसान से जुड़ी हुई है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं, गोश्त आराम से गल जाएगा। हमने इसको भूना भी खूब है और भूनने के बाद थोड़ा सा बस पानी डाल देते हैं। 1 सीटी बजेगी, 10 मिनट के बाद हम इसको खोल के देख लेंगे। लिड लगाते हैं। अब यहाँ पे गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरीके से गल गया था, तो हमने क्या किया कि कुकर में से इसको कर लिया अपनी कढ़ाई में। गोश्त हमारा शानदार से गल चुका है। पानी इसका हम खुश कर लेते हैं। पानी खुश करने के दौरान ही अब आपसे मैं बात यही करूँगी कि यकीनन आप ये सोच रहे होंगे कि 5 नवंबर है, तो फिर सालगिरह का दिन है, जन्मदिन है, तो फिर केक क्यों नहीं बनाया। तो केक जो है वो मैंने इसलिए नहीं बनाया कि जिस तरह हर घर में शुगर के मसाइल हैं, तो इसी तरह मेरे घर में भी शुगर का मसला है और मुझे एहतियात करनी पड़ती है। और वैसे भी देखिए, अब बात यह है कि बुरा मानने की बात तो है नहीं, जब लहजों से मिठास उठ जाए तो खाने में मिठास जो है वो फिर किस बात की। तो चलिए, इसके अंदर थोड़े से मसाले हमें और डालने हैं। इसके अंदर हम डालेंगे पिसा हुआ ज़ीरा, इसके अंदर हम डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला और इसके साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च, क्योंकि ये बन रही है ब्लैक पेपर चिकन। अब इसको हम भूनेंगे उस वक्त तक जब तक कि पानी इसका ख़त्म ना हो जाए। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस किस्म की आज ये रेसिपी बन रही है। यहाँ पे इसका सारा पानी जो है ख़त्म हो गया है और हम डाल देंगे इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्च डाल दीजिए और इसके अंदर डाल देंगे हम हरा धनिया। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे इसके अंदर फ्रेश क्रीम। चूल्हे को मैंने हल्का किया हुआ है। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है और आज मैंने सोचा कि मैं ज़रूर बनाऊं, क्योंकि आज है मेरा जन्मदिन। पेपर मलाई मटन तैयार है और वक्त हुआ है अब असम्बलिंग का। तो चलिए सर्व करते हैं।